हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन, जिसे उर्दू में कहते हैं सतही तनाव, और जो कि बेसिकली रकीक के सतह में यानी कि लिक्विड के सतह के ऊपर पाई जाने वाला एक फोर्स है, जिसकी वजह से लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या हो रही है, एक पतली सी मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली तैयार हो जा रही है, जिस वजह से इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है सरफेस टेंशन। सो हम लोग मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ और समझते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है वेरी क्लियरली। सो सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन क्या है? एक फोर्स है जो कि लिक्विड के सतह के ऊपर पड़ रही है along the surface of the liquid, causing it to behave like a straight elastic membrane, जिसकी वजह से और इस टेंशन की वजह से, इस तनाव की वजह से क्या हो रहा है, लिक्विड क्या करी, एक जो सतह पर है एक पतली सी मेम्ब्रेन क्रिएट कर ले रही है, पतली सी मेम्ब्रेन झिल्ली बना ले रही है। ओके, तो सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये लंबाई पर पड़ने वाला एक लंबाई पर पड़ने वाला फोर्स है। और यहाँ पर सरफेस टेंशन का यूनिट दिया गया है। फोर्स की यूनिट होते हैं न्यूटन एंड पर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ पर यूनिट बन गया न्यूटन पर मीटर। ओके, यहाँ पर सेम डेफिनेशन उर्दू में दिया गया है। सरफेस टेंशन को हम लोग कहते हैं उर्दू में सतही तनाव, और यहाँ पर उर्दू में डेफिनेशन है सतही तनाव रकीक की वो खासियत है जो उसकी सतह को एक खींचती हुई लचकदार की बना देती है। उसकी सतह को जो है एकदम सरफेस के ऊपर एक लचकदार झिल्ली बना लिए। ये खासियत रकीक के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद बाइनी कशिश की वजह से होती है। और ये जो फोर्स क्रिएट हो रहा है ना, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन पूरा क्रिएट हो रहा है, सरफेस टेंशन बन रहा है। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग सरफेस टेंशन को समझते हैं कि किस तरह ये टेंशन जो है ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्रिएट हो रही है। सो यहाँ पर एक टब है और इसमें पानी भरा पड़ा है। यहाँ पर पानी को मैंने लिक्विड से इंडिकेट किया, यहाँ पर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है। तो ये क्या रहा, अच्छा इससे पहले जो है हम लोग लिक्विड के बीच में पाए जाने वाले फोर्स के बारे में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, फोर्स बनती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पर सभी लिक्विड के मॉलिक्यूल है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर भी सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है, कोहेसिव फोर्स बन रही है। ओके, किस तरह बन रही है, ये लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जो है ये लिक्विड के मॉलिक्यूल इसे अपनी तरफ खींच रही है। ठीक सिमिलरली ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसको अपनी तरफ खींचेगी। ठीक, ये मॉलिक्यूल जो है इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रही है, और ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगी, और ये जो फोर्स है ना, ये सभी मॉलिक्यूल के बीच में पड़ रही है। ओके, नाउ हम कंसंट्रेट करेंगे किसी एक मॉलिक्यूल के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, तो इस मॉलिक्यूल पर क्या हो रहा है, चारों तरफ से सभी मॉलिक्यूल का फोर्स बन रहा है। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के ऊपर इस मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल जो है इसे अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक, ये मॉलिक्यूल का फोर्स पड़ा, इस मॉलिक्यूल का फोर्स पड़ा, और यहाँ पर भी ये फोर्स पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ सभी मॉलिक्यूल का फोर्स जो है ना एक लिक्विड के ऊपर पड़ रहा है, और ये चारों तरफ से मॉलिक्यूल क्या करे, उस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ओके, तो जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, ये जो फोर्स है ये सभी मॉलिक्यूल के बीच में बन रही है। नाउ अब हम लोग आस्ते आस्ते शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। जैसे ही पानी के हम सतह पर आ गए, सरफेस पर आ गए, तो चूंकि इसके ऊपर और मॉलिक्यूल्स नहीं है कि वो उसे ऊपर की तरफ खींचे, तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है, फोर्स जनरेट हो रही है जस्ट लंबाई पर, इसके लेंथ पर। यानी कि ये मॉलिक्यूल इसे फोर्स लगा रही है और ये मॉलिक्यूल इसे फोर्स लगा रही है। ठीक इसी तरह ये मॉलिक्यूल इस पर फोर्स क्रिएट करी, अपनी तरफ टान रही, और ये मॉलिक्यूल जो है ना इसको अपनी तरफ टान रही, वो उसे अपनी तरफ टान रहा है और ये इसे अपनी तरफ टान रहा है। तो एक तनाव जनरेट हो रहा है। जस्ट सपोज कीजिए कि जैसे मैंने एक बेडशीट लिया, एक चादर लिया, और चादर के दूसरे कोने को फिक्स कर दिया वहां पर, और हम चादर के इस कोने को दोनों हाथ से कस के टानते हैं, कस के प्रेस करते हैं। जब खींचते हैं तो चादर में क्या हो रहा है, एक तनाव क्रिएट हो रहा है, एक तनाव बन रहा है। ठीक इसी तरह लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के ऊपर, चूंकि ऊपर फोर्स नहीं है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ये सभी लिक्विड्स के मॉलिक्यूल क्या करी, सबको एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, एक तनाव क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक पतली सी झिल्ली बन गई। ओके, नाउ इस झिल्ली का क्या काम है, हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो जिस तरह सरफेस टेंशन में एक झिल्ली तैयार हो गई, एक तनाव बन रहा है, तो अगर आप किसी भी टब में या बकेट में पानी रखा है और आप अपना हाथ जोर से इस तरह मारिए, तो हमें क्या होगा, एक तनाव, एक चोट महसूस होगी।
लेकिन अगर हम अपने हाथ को इस तरह पानी में डुबोए तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर जो हमारा सरफेस टेंशन है ना, जो तनाव क्रिएट हो रहा है, उसे हम लोग पार कर दिए, उसे तोड़ करके अपने हाथ को पानी के टब में ढुका रहे, तो वहां पर हमें कोई भी चोट महसूस नहीं हुई। लेकिन जब इस तरह मारते हैं तो क्या होता है, हमें चोट महसूस हो रही है। एक्चुअली हम लोग क्या करें, उस तनाव के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो वो हमें चोट दे रहा है। ओके, इसी तरह स्विमर लोग जो एग्जाम्पल में देखते हैं कि स्विमर जब डाइव करते, ऊपर से जंप करते, तो वो लोग क्या करते, इस तरह से डाइव करते, छलांग मारते हैं, ताकि वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो फोर्स बन रहा, जनरेट हो रहा है, उसे वो तोड़ के अंदर चले जाए। अगर डायरेक्ट अगर हम जंप करेंगे तो हमारे चेस्ट में क्या होगा, एक चोट महसूस होगी। ठीक, सरफेस टेंशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें और भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप एक सुई ले लीजिए, पतली सी सुई, और उसे आराम से किसी भी बाल्टी के ऊपर, बकेट के ऊपर आराम से प्लेस कर दीजिए, रख दीजिए, तो हम क्या देखेंगे, सुई जो है आराम से पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। जबकि यहाँ पर सुई की जो डेंसिटी वो पानी से ज्यादा है, तो उसे पानी के अंदर डूब जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं डूब रही है, वो पानी के ऊपर आराम से तैर रही है। इसका कारण भी क्या है, हमारा सरफेस टेंशन। वो पानी के ऊपर क्या हो गया, एक टेंशन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर नहीं डूब रही है। ओके, डेली लाइफ में बहुत सारा हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि पानी के सतह पर बहुत सारे मच्छर, मक्खी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या हो रहे हैं, आराम से तैरते रहते हैं। और मॉस्किटो क्या करता है, पानी के ऊपर बहुत सारा अपना लार्वा देता रहता है, अंडे देते रहते हैं, तो वो पानी में नहीं डूबते। तो इसका भी कारण क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन। हमारा सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड के सतह के ऊपर एक तनाव क्रिएट हो गया, एक झिल्ली बन गई, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। तो वो मच्छर मक्खी आराम से पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अगर उस पानी में कुछ तेल या केमिकल या फिर डिटर्जेंट डाल दे, तो वो डिटर्जेंट तेल क्या करेगा, पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ देगा, और सारे मच्छर मक्खी क्या हो गए, पानी में डूब जाएंगे। पर हमने देखा कि सरफेस टेंशन कैसे पानी की सतह पर क्रिएट हो रहे और पानी की जो ऊपरी सतह किस तरह बिहेव करे। ओके, नाउ अगर लेट सपोज कि हमारे ऊपर अगर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर हो या बहुत ज्यादा तनाव हो, तो हम क्या करते, उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करते। ठीक इसी तरह नेचर भी क्या करता है, इस तनाव को कम करने की कोशिश करता है। इससे ये हमारे पास कागज है, तो ये हमारा कागज का एरिया। अब हम चाहते हैं कि इस कागज के एरिया को कम से कम कर दे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कागज को इस तरह फोल्ड कर देंगे। ओके, जब हम इसे फोल्ड कर दिए तो इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। और ये किस शक्ल ले लिया, ये ले लिया स्फेरिकल का शक्ल। ओके, तो ये केस जो है ना, लिक्विड के ऊपर भी होता है। लिक्विड क्या करी, यहाँ पर लिक्विड के सरफेस के ऊपर चूंकि बहुत टेंशन है, तो ये लिक्विड का सरफेस क्या करिए, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगी। तो जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, लिक्विड के जो ऊपरी जो ड्रॉप होते हैं ना, वो गोल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यानी कि जो जितने भी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है ना, ये अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करे, कम करने की कोशिश करे, जिसकी वजह से ये लिक्विड क्या हो रहा है, चारों तरफ अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये स्फेरिकल शक्ल ले रहा है, यानी कि गोल शक्ल ले लेता है। और इसकी एग्जांपल हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि जो बारिश की बूंदें होती है, वो क्या होती है, गोल गोल गिरती है। इसी तरह जब टेप में जो टेप से जो नल से पानी गिरते हैं, वो बूंद बूंद वो भी हमारा क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप, यानी कि गोल शक्ल का होता है। या फिर लेट से आप कोई भी पत्ते देखिए, तो पत्ते में जो पानी गिरता है वो भी क्या होता है, गोल गोल ड्रॉप का होता है। तो वहां पर क्या करिए, लिक्विड जो है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को क्या करिए, कम करिए, तनाव को कम करती है, जिससे वो क्या करिए, गोल शक्ल इख्तियार कर ले। यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करें, सबको अपनी तरफ खींच रही है, और अपने होने वाले ऊपर जो अपने ऊपर होने वाले तनाव को ये क्या करे, कम करे। ठीक इसी तरह जब पाइप से जो पानी गिरती है ना, तो जब पाइप से जो पानी गिरते वो अपना एक खास रूप लेकर, खास शक्ल लेकर निकलता है। यहाँ भी सरफेस टेंशन काम कर रहा है। पानी की सतह के ऊपर क्या हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, एक झिल्ली बनाए रखी है, जिस वजह से पानी अपनी शक्ल को चेंज नहीं कर पा रहा और उसी डायरेक्शन पर मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने सीखा आज सरफेस टेंशन क्या होते हैं, सरफेस टेंशन के यूनिट, और डेली लाइफ में हम लोग सरफेस टेंशन कहाँ कहाँ देखते हैं। ओके, सो कीप लर्निंग विद मी, टिल नाउ, बाय बाय।